जेल शब्द सुनते ही जहन में सलाखें, घुटन और खौफ का मंजर उभर आता है। लेकिन आप सीकर की शिव सिंहपुरा जेल देख ले तो मन की यह तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी, जहां कैदियों ने ही जेल की आबो हवा पूरी तरह बदल कर रख दी। उन्होंने जेल को हरियाली से ऐसा सराबोर कर दिया कि अब यह कैद कम सैर सुकून की जगह ज्यादा लगती है। इसके लिए कैदी भी न केवल पेड़ पौधे लगा रहे हैं बल्कि खुद भी नई पौध तैयार कर रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए सीकर से हमारे सहयोगी सचिन माथुर की यह विशेष रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में सुकून ढूंढ रहे कैदी, जेल में ही उगा दिए आम और अंजीर। शिव सिंहपुरा जेल में कैदी खुद तैयार कर चुके हैं 500 से ज्यादा पौधे। मनसुख रणवा स्मृति संस्थान और जेल प्रशासन के सहयोग से तैयार हुए 4 बगीचे। आपको लेकर चलते हैं सीकर की शिव सिंहपुरा जेल। इस जेल में कैदियों ने फ्रूट से लेकर ड्राई फ्रूट्स तक उगा दिए हैं। यहाँ अमरूद, अनार, बील, करुंदा, मौसमी, किन्नू, जामुन, बील, आम, चीकू और सीताफल तक के फलों के पेड़ पौधे लगे हैं, जो सब फल दे रहे हैं। ड्राई फ्रूट के रूप में अंजीर के 4 पेड़ लगे हैं, जिनमें भी अब अंजीर लगने लगे हैं। लॉकडाउन में जेल से बाहर से पौधे नहीं आने पर कैदियों ने खुद ही पौध तैयार की है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण भी लिया, जिसके बाद चंपा, नागदूल, पत्थर चिट्टा, लिली, मेघ प्लांट, सहजन, मेहंदी और गुलाब के करीब 500 पौधे तैयार किए गए। बंदियों के सहयोग से ही जेल में 4 अलग अलग बगीचे तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें एक किचन गार्डन भी है, जिसमें मौसम के हिसाब से सब्जियां उगाई जा रही हैं। फिलहाल यहाँ बैंगन, मिर्ची, टमाटर और भिंडी समेत कई सब्जियां उग रही हैं। देखिए, आज प्रकृति प्रेमी तो हर व्यक्ति है, किंतु इस कार्य बहुत ही कम व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। जबकि सबसे ज्यादा जरूरत देखी जाए तो इस ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला कारागृह सीकर पर भी इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए बंदियों के द्वारा खुद पौध को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर बंदियों के द्वारा सब्जियां लगाई जा रही हैं, जिनकी साथ संभाल बंदियों के द्वारा ही की जा रही है। शिव सिंहपुरा जेल में फिलहाल 241 कैदी हैं, जिनमें से करीब 15 कैदी जेल में पर्यावरण संरक्षण का जिम्मा संभाल रहे हैं। बाकी को अन्य जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पर्यावरण प्रेमी ये कैदी चोरी डकैती से लेकर बलात्कार जैसे जुर्म में आरोपी हैं, लेकिन अब प्रकृति की गोद में सुकून ढूंढ रहे हैं। पत्रकार टीम ने जब कैदियों से बात की तो उनका कहना था कि अब से पहले उन्होंने कभी बागवानी नहीं की थी, लेकिन अब जेल में ये काम करने पर उन्हें प्रकृति के सौंदर्य और इसकी गोद के सुकून का एहसास हुआ है। उनका कहना है कि लोगों के जीवन और सुकून से जुड़ा ये काम जेल से बाहर निकलने पर नई जिंदगी की शुरुआत के साथ वे आगे भी जारी रखेंगे। जो पौधशालाओं का जो निर्माण हमने किया था, हमारा उद्देश्य था कि जहां वहां पर जो बंदी हैं वो लोग प्रकृति से जुड़े, उन्हीं के हाथों से हमें उन्हें प्रशिक्षण देकर हमने पौधशालाओं का निर्माण किया है। उन जो कि पौधशालाएं उनकी बहुत अच्छी तरीके से सार संभाल हो रही है। वहां के जो बंदी हैं बहुत ही लगन के साथ, उत्साह के साथ इस कार्य में जुटे। मनसुख रणवा मनुस्मृति संस्थान की ओर से एक नया नवाचार करते हुए जिला कारागृह सीकर में पौधशालाओं का निर्माण करा गया और उसके साथ ही हजारों पौधे वहां पर लगाए गए, जिनमें फलदार व औषधीय पौधे वहां पर लगाए गए हैं। कैदियों को प्रकृति से जोड़ने की पहल मनसुख रणवा मनुस्मृति संस्थान द्वारा की गई है। पिछले साल संस्थान ने लाखों रुपए के पेड़ पौधे उपलब्ध करवाकर जेल में बाग विकसित करने का अभियान शुरू किया था, जिसके तहत संस्था अध्यक्ष दुर्गा देवी रणवा और सचिव अभिलाषा रणवा ने कैदियों को भी पौध तैयार करने और लगाने का प्रशिक्षण दिया। जेल प्रशासन के सहयोग से यही मुहिम अब रंग ले आई। पत्रिका अंडर 40 अभियान में चयनित अभिलाषा का कहना है कि प्रकृति के प्रेम से कैदियों में सकारात्मक भाव और ऊर्जा पैदा करने और रोजगार का एक विकल्प उपलब्ध करवाने के लिहाज से संस्थान ने यह अभियान जेल में शुरू कर रखा है। कहते हैं कि जैसा माहौल होता है, मनुष्य का मन, मस्तिष्क और विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनसुख रणवा मनुस्मृति संस्थान और जेल प्रशासन ने जेल में कैदियों को प्रकृति के नजदीक ले जाकर उनका मन बदलने की कोशिश की है
और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। खुद कैदियों का कहना है कि जब से उन्होंने बागवानी शुरू की है तब से ही उनमें एक सकारात्मकता और सुकून का भाव पैदा हुआ है। वहीं खुद जेल प्रशासन भी ये मानता है कि बागवानी से कैदियों के मन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उनका अनुशासन भी काफी सुधरा है। पत्रिका टीवी के लिए सीकर से मैं सचिन।